हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज करेंगे लेक्चर नंबर 2 करेंगे। जैसे लेक्चर नंबर 1 रहा हमारा, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले सीखे हैं। तो आज हम लोग फॉर्मूला को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उस पे जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे, जो सवाल में आएंगे, बिहार बोर्ड हो या आपका सीबीएसई में हो, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और कैसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, सीबीएसई में और बिहार बोर्ड में, चलिए देखिए। तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर आप लोग जरूर देखें। उसमें हम बेसिक्स थोड़ा सा बताए हैं, थोड़ा सा ही लेक्चर था आज, लेकिन थोड़ा सा लेक्चर मेरा लंबा होगा। उसमें हम लोग बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे, फॉर्मूला को कैसे याद करना है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर जो 2 है हमारा, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 का जो पहला आपका फॉर्मूला बनेगा, इसे देखिए 2 फॉर्मूले हो चुके थे। नेक्स्ट फॉर्मूला हम आपको दिखाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मतलब अगर y इज इक्वल टू, आपको मान के चलते हैं कि sin x है, क्या है जी, sin x है, ओनली sin x है। अगर y इज इक्वल टू ओनली sin x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, तो dy by dx जो लिखा होगा उसका d by dx करेंगे, किसका, sin का। ठीक है, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x याद होता है। बहुत सारे बच्चों को याद होंगे ये, नो डाउट याद, जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे अपना कोचिंग वगैरह में, इसका फॉर्मूला याद होगा। तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया sin x पर। देखिए इस पे जो सवाल बनता है वो किस टाइप का बनता है, इसको हम लोग जानना है। ठीक है, हम लोग मेनली जो हम लोग बात कर रहे हैं रिवीजन पर्पस से, तो फॉर्मूले तो ठीक है, y इज इक्वल टू sin x, लेकिन इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि sin x पर कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डायरेक्ट जैसे पहला क्वेश्चन हमारा आ सकता है डायरेक्ट कि y इज इक्वल टू, अगर सर sin x है तो उसका बताइए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। सीधे लिखना है dy by dx बराबर sin का क्या होता है, cos x लिख देना, तो ये आपका ऑप्शन में आ जाएगा। लेकिन sin x नहीं रहता है, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि सर sin 2x क्या होगा, sin स्क्वायर x क्या होगा, sin 3x क्या होगा, sin 5x क्या होगा। तो इसको जानने के लिए देखिए एक और फॉर्मूला आपको सिखा देते हैं यहाँ पे, कि अगर y इज इक्वल टू आपके पास रहेगा sin ऑफ a इंटू एक्स रहे, क्या रहे, sin ax रहे, y इज इक्वल टू sin x रहे, इसका अगर dy by dx निकालना हो, बोले कि सर इसका निकालिए dy by dx, तो इसका dy by dx कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक चेन रूल होता है, उस रूल को भी समझेंगे। लेकिन अभी हम फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं उसको डायरेक्ट याद करिए अभी, क्योंकि अभी मेन पर्पस हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना है, दिखने में आ रहा है क्वेश्चन, उसको कैसे करना है, बस वैसे ही आप समझिए। तो देखिए अगर इसका आपको dy by dx करना है, इसका डिफरेंशिएशन जब करिएगा dy by dx, तो आपके पास क्या करना है, sin ax है ना, तो sin ax का करिए। sin ax का क्या होता है, cos, लिखेंगे cos ax, क्या है, लिखेंगे cos ax। लेकिन साथ ही में हमारा x के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई रहता है डिफरेंशिएशन में, जो बात है उसको ध्यान दीजिए, जो बोल रहे हैं, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर वो वैल्यू ही सिर्फ देखिए x के रिस्पेक्ट में हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ sin ax है, तो x के पहले जो नंबर है वो डिफरेंशिएशन में आपका क्या आ जाएगा, आगे आ जाता है। तो dy by dx जब हम sin का करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, a इंटू cos x, मतलब sin ax का क्या होगा, cos x तो होगा, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा टर्म जो x के साथ है वो कैसे आया वो भी बता देंगे। थोड़ा देर आप रुकिए, वो भी आप समझिएगा कि वो कैसे आया है। देखिए इसके लिए आपको एक चेन रूल है, समझा देते हैं कैसे आया है। चेन रूल को थोड़ा समझिए, ये समझाएंगे भी, आगे जो लेक्चर होगा ना उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो उसको भी समझेंगे। तो जैसे देखिए चेन रूल क्या होता है, थोड़ा सा समझा देते। फंक्शन के अंदर थोड़ा सा फंक्शन रहता है, साइन ऑफ एक्स है तो एक्स को हम कुछ समथिंग पुट करेंगे। देखिए हमको फाइनली रिजल्ट निकालना है dy by dx, लेकिन हमारे पास साइन ऑफ ax है, तो ax को हम समथिंग थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, t पुट कर दे रहे हैं। x को क्या पुट कर दे रहे हैं, x को t पुट कर दे रहे हैं। x को जैसे हम t पुट करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कीजिए। इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy by dx ऑफ, अगर मान लीजिए ax करना हो, अगर dy by dt ऑफ किससे करना हो, dx करना हो, तो देखिए क्या आएगा आपका। तो ax का क्या होता है, अभी जस्ट कुछ दिन पहले तो सीखे थे कि सर ax का डिफरेंशिएशन a होगा, x के पावर जो होगा वो आगे आ जाएगा, वो घट जाएगा, तो x पॉइंट 0। तो x का डिफरेंशिएशन a होता तो इधर आ गया a, इधर क्या आ गया, dt by dx आ गया। देखिए तो dt by dx का वैल्यू क्या आ गया जी, a आ गया। लेकिन हमको करना किसका है, हमको डिफरेंशिएशन करना है y इज इक्वल टू साइन ax का। तो देखिए यहाँ पे आ जाएंगे y इज इक्वल टू साइन ax, लेकिन ax के जगह पुट किए थे t पुट कर रहे थे, चलिए सर हम t पुट कर दिए। लेकिन अब हमारा फंक्शन जो था साइन x से हमारा साइन t में चल गया,
मतलब ये जो साइन मेरा फंक्शन था पहले एक्स का था, लेकिन अब टी का फंक्शन हो गया। तो जिसका फंक्शन हो गया उसी के रिस्पेक्ट में हम कर लेते हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से जब डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी टी के रिस्पेक्ट में, तो साइन टी का क्या होगा, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है उसी तरीके से साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। अब मेरी बात को समझिए, ये चीज समझिए 1, ये चीज समझिए 2। हमको फाइनली रिजल्ट क्या था, हमको डी वाई बाई डी एक्स लाना था। क्या लाना था, डी वाई बाई डी एक्स। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू हमारा, अगर बात कर लें डी टी बाई डी एक्स का बात कर लें, डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी सॉरी डी वाई बाई डी एक्स नहीं था यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे जो वैल्यू है डी वाई बाई डी टी है। यहाँ से जब हम डी वाई बाई डी टी लिखते हैं, डी वाई बाई डी टी लिखते हैं तो देखिए ये चीज आ गया कॉस टी, और साथ में आपके पास क्या आया है, ए आया है। क्या आया है, ए आया है। तो अब देखिए ये तो भाई कॉस, ये तो चीज कट गया। तो फाइनली जो रिजल्ट आपका मिल रहा है, फाइनली रिजल्ट जो आपका है डी वाई बाई डी एक्स ही मिल रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए कॉस टी को क्या लिखेंगे, टी को तो ए एक्स बोले थे, टी आया ए एक्स। तो देखिए ये आपका जो आंसर है इतना आता है। तो देखिए जो बच्चे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए जो बच्चे वीक हैं, उनके लिए सीधे फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है तो इतना आपको बनाना पड़ेगा। तो जिस दिन हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तब आपको सिखाएंगे कि हाँ ये चेन रूल ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं, लेकिन जस्ट थोड़ा देर के लिए समझिए कि फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को करने के लिए आपको कुछ करना नहीं होता है। हमारा साइन एक्स जो अंदर कुछ भी है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन का कॉस लिख देंगे और एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा रहेगा वो आगे आ जाएगा। देखिए साइन एक्स था, उसको हम ए ला दिए आगे, फिर कॉस एक्स लिख दिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा रूल था, चेन रूल। इस चीज को आपको पूरा कंप्लीट समझा दिए कि जिस चीज को अगर मान लीजिए एक्स के पहले जो भी है पूरा चीज को टी मान लीजिए, फिर उसको dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, इक्वेशन 1 बनेगा फिर 2 बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आ जाएगा। और भी तरीका है, और भी एक इसको करने का तरीका है, डायरेक्ट हम ax के रिस्पेक्ट में, देखिए एक और चेन रूल का तरीका आपको सिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा। अब समझिए इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं हम। अगर मेरे पास रहे y इक्वल टू साइन ऑफ ax रहे, तो कोई बच्चा क्या करता है, अगर हमको निकालना है dy बाई dx, क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, लेकिन हम करेंगे क्या, dy बाई डी ऑफ ax के रिस्पेक्ट में हम इसका कर लेंगे, साइन ऑफ x का कर लेंगे। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, ax के रिस्पेक्ट में, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, d ऑफ ax को किसके रिस्पेक्ट में कर लेंगे, dx के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो देखिए ये चीज dy बाई dx, ये चीज तो कट ही रहा है, तो ये भी dy बाई dx है, तो हमारा फाइनली dy बाई dx तो ही रहा है, क्योंकि ये चीज मेरा क्या है, y है, तो dy बाई dx और dax और dx कट जाएगा। तो ये चीज जब कटेगा तो आपके पास बचेगा यही। तो चलो इसका हम कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करना है साइन x का, तो cos x हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, cos x हो जाएगा। फिर d ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में, तो x का क्या होता है, a होता है। तो फाइनली जो भी मेरे पास लाना था dy बाई dx, तो ऐसे भी आ गया। तो दो तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आएगा a इंटू कॉस ऑफ x। तो आपको जो सुविधा लगे, अगर ऐसे इक्वेशन बना के करना है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे आपको करना है, मतलब जो फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में, और फिर जो अगर x नहीं है तो इसका भी हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि फाइनली ये चीज कटता है और ये चीज बच जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइन का जैसे साइन का वैसे ही कॉस का करेंगे और सारे ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला फॉर्मूला देखिए क्या है। अगला फॉर्मूला रहेगा आपके पास y इज इक्वल टू कॉस एक्स का, और फिर आपके पास रहेगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। क्या हो, हमको इसका भी डिफरेंशिएशन dy बाई dx करना है। इसका dy बाई dx के लिए कॉस का क्या, माइनस ऑफ साइन एक्स, कॉस का क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। और इसका जब हम करते हैं dy बाई dx करेंगे, तो हमारे पास देखिए जो कोफिशिएंट लगा है x का, x के साथ जो लगा है वो आगे, लेकिन cos का माइनस साइन होता तो माइनस ऑफ a इंटू साइन ऑफ x आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल है, आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लेके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन पहला है,
साइन ऑफ अगर आपसे पूछ लिया जाए 5x पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx। देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, साइन का कॉस होता है, तो साइन का कॉस लिख देंगे हम, और x के साथ जो लगा रहेगा उसका भी करते हैं। तो देखिए इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताएंगे कैसे रूल है। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, साइन 5x है तो 5 पहले करिए, 5 को आगे ला दिए x के साथ जो लगा है, और साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस इंटू 5x, क्योंकि थीटा की जगह 5x है तो ये सेम चीज आएगा, तो इसका आंसर तुरंत ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, आपके पास लेते हैं cos ऑफ 7x दे दिए, cos ऑफ 7x, तो जब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा dy बाई dx, जब इसका किया जाएगा cos ऑफ 7x का करेंगे तो 7 तो आगे आएगा, तो चलो 7 आगे ला दिए, cos का डिफरेंशिएशन करते तो माइनस आता है तो माइनस लगा दिए, और फिर आता है साइन ऑफ 7 इंटू एक्स। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन 5x रहेगा तो उसका 5 आगे आएगा, और y में cos 7x है तो 7 आगे आया, लेकिन अब cos का जो होता है साइन वो लगा देंगे, जो थीटा के साथ रहता है ना साइन थीटा, तो वही चीज लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप सीख गए होंगे कि cos का सर साइन का क्या होता है, cos का क्या होता है। आपको 2 क्वेश्चंस भी करवा दिए हम, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आपको इस पे बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम भरपूर आपको रहेगा ही रहेगा। बिहार बोर्ड का जब भी पेपर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आप उठाएंगे तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, साइन 5x है, cos 7x है, cos 11x है। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा, चलिए यहाँ मैं एक और क्वेश्चन आपका ले लेते हैं। क्वेश्चन अगर ले लेते हैं ऐसा, y इज इक्वल टू साइन 2/3 इंटू एक्स, इसको निकालना है dy बाई dx। देखिए हबड़ाना नहीं है, अब देखिएगा डरिएगा अरे सर आप बोले थे कि चलिए 5x रहेगा 7x रहेगा, नहीं फ्रैक्शन में भी रह सकता है, बट्टा में हमारा रेशनल नंबर में भी रह सकता है, तो 2/3 आगे आएगा। इसमें क्या है, x के पहले जो हमारा 2/3 है तो डिफरेंशिएशन में 2/3 आगे आ जाएगा, जस्ट आगे आ गया। साइन का क्या होता है सर, cos होता है, तो लिख देंगे cos 2/3 इंटू एक्स। बस कुछ नहीं करना है, जो हम सिखा रहे हैं उसको सीखिए समझिए। डिफरेंशिएशन में जस्ट क्या करना है, तो x के साथ जो वैल्यू लगल रहता है वो आगे आ जाएगा, ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा। वो कैसे आया आपको भी सिखा दी कि चेन रूल लगाते हैं तब आता है, ठीक है। और इसमें करना क्या है, फिर उसके बाद हमारा जो मेन बेसिक फॉर्मूला होता है, साइन का सर क्या होता है, साइन का कॉस होता है, तो साइन का कॉस लगाना है, जो साइन के साथ लगा थीटा वही थीटा हमारा कॉस के साथ भी लगेगा, और साथ में जो एक्स के साथ लगा रहा था वो आगे आ जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एकदम बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं उनके लिए लेक्चर समझिए तो एक हल्का सा देख के 2x में भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन टाइप का हो जाएगा। जिनको रिवीजन करके भूल गए हैं बेसिक्स फॉर्मूले, वो आराम से देख सकते हैं, इस वीडियो को समझ में भी बहुत अच्छा तरीके से आएगा। और जो बच्चे बिल्कुल देखे ही नहीं है उनके लिए तो रामबाण है, ये एकदम रामबाण जैसा काम करेगा। क्वेश्चन देखेंगे आंसर निकाल लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 100 आते हैं, 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं। अगर 50 क्वेश्चन बनाने, अगर आप डिफरेंशिएशन के सवाल उसमें देखिएगा तो आपको 10 से 15 साल सिर्फ डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। तो उन सारे सवाल में ऐसे ही सवाल रहते हैं, बेसिक्स फार्मूला और भी है बहुत सारे, 20-25 बेसिक्स फार्मूले हैं। पहला हमारा x की पावर n हो गया, फिर आपको ये sin x cos x भी देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट अब इस पे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। cos का देख लिए, cos x का देख लिए, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन देख लिए। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड फॉर्मूला जो बेसिक है उसको समझते हैं। थर्ड वाला आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू tan x, ठीक है, बेसिक, ये बेसिक है। ये थोड़ा सा आपके पास y इज इक्वल टू tan ax है, tan a इंटू x है, ठीक है। बोले x के साथ कुछ लगा हुआ है, ये इसमें x एकदम अकेला हुआ है, अकेला रह रहा है, इसका करेंगे। फिर आपको जब हम फॉर्मूला बता देंगे, सारे फॉर्मूला को कॉम्बिनेशन में, जिससे बहुत सारा sin x रहेगा, cos x रहेगा, e पावर x रहेगा, log x रहेगा, उसका भी डिफरेंशिएशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन देखिए, याद रखने वाला चीज ये है, इसको याद रखना है। ये जो चीज है याद रखना है कि tan का बेसिक क्या होता है, इसको याद रखना है। तो tan का होता है sec स्क्वायर x होता है, tan का जो डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, ये आपको याद ही करना है, मतलब समझ लीजिए एक तरह से रटना है। इस चीज को एकदम याद रखें, याद रखना है, याद रखें। अगर ये याद रखते हैं तो आपको फिर बेसिक्स फॉर्मूले पे काम हो जाएगा कि सर tan का क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो tan ax का क्या होगा सर, ये तो बहुत आप आसान बता दिए कि सर जो x के पहले होता है वो आगे आ जाता है। तो बिल्कुल सर इसमें भी वही काम होगा, x के साथ जो लगा है वो आगे आ जाएगा। जब ये आगे आ जाएगा तो फिर tan का करना होगा, क्योंकि x के साथ जो लगा है उसको पहले आगे कर लिए। और फिर tan का जो बेसिक फॉर्मूला होता है क्या होता है सर, tan का sec स्क्वायर x होता है। फिर हम वही काम करेंगे, यहाँ लिख देंगे
सेक स्क्वायर ax लिखेंगे। ये थीटा के साथ छोड़ना नहीं है, ये tan के साथ जो लगा है वही उसके साथ भी लगेगा, नहीं तो ऑप्शन में आपको पता चला ए उड़ा दिया, ऑप्शन ABCD में करके यहाँ ए उड़ा दिया, फिर ऐसे ही सेम दे दिया, तो जिसके साथ थीटा जो वहां है वही थीटा यहाँ दिखना चाहिए। अब इस पे बेस्ड को मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे देते हैं, एक क्वेश्चन ले लीजिए, अगर आपके साथ y बराबर tan 11/5 इंटू एक्स रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है सर, इसको लिखेंगे dy/dx लिखे। जब इसका dy/dx निकालना है तो हम जस्ट देखिए बात को समझिए, x के साथ जो लगा है वो सबसे सिंपल आगे आ जाएगा। चलिए आगे आ गया 11/5 तो आगे आ गया, फिर tan का क्या होता है सर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कौन थीटा कौन है, ये सर पूरा का पूरा थीटा है, 11/5x लगा देना है। ये बेसिक्स फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस को धड़ाधड़ तरीके से कर सकते हैं। आपको याद क्या करना है, तो ये याद करना है y = tan x बराबर होता है सेक स्क्वायर x होता है उसका डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होता है कॉस होता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। फिर एक बार हम लिखवा देंगे, अगला जो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, मतलब ये फॉर्मूला जो आएगा y = आपके पास आ गया, मान लीजिए कॉट लगा देते हैं, कॉट x ले लेते हैं। फिर आपके पास एक और फॉर्मूला है y = कॉट ax ले लेते हैं, मतलब कुछ चीज x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये याद रखना है, याद रखने वाला चीज है। तो y इसका होता है क्या चीज dy/dx बराबर कॉट का देखिए क्या होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, ये बेसिक्स फॉर्मूला। इस पे थोड़ा सा x के साथ लगने वाला फॉर्मूला कि x के साथ जो लगल रहेगा सर आगे आ जाएगा। देखिए अब बार बार एक चीज गौर करिएगा कि जब भी हमारे पास c आ रहा है, जैसे कि y = cot x है, cot c से स्टार्ट हो रहा है, cos जो y = cos x है उसमें भी पहले c आ रहा है, तो जिस में c आ रहा है मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये नहीं कि हर एक चीज में c आ गया तो सर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस जाएगा, ये जरूरी नहीं है। आगे चल के जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का आप समझिए, ट्रिग्नोमेट्री में अगर cos का डिफरेंशिएशन करना हो, cos को c से बोलते हैं cos, c आया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आएगा, cosec का करेंगे उसमें भी देखिएगा माइनस आएगा, cot का कर रहे हैं उसमें भी माइनस आ रहा है, sin, sec और आपके पास एक बच गया tan, इसके डिफरेंशिएशन में माइनस नहीं आता है, मतलब आगे माइनस नहीं लगता है, बाकी सब में माइनस लगेगा। माइनस भी लगता है, बताएंगे कब, जब खुद माइनस के साथ हो तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसका करेंगे तो सर इसका भी तो सर वही होगा, अब तो एकदम बता ही दिए हैं, फॉर्मूला रामबाण है, क्या है सर कॉट के साथ ए लगा है, पहले सर ए को बाहर निकाल लीजिए, ए तो बाहर निकल गया सर, कॉट का क्या होता है सर, कॉट का cosec स्क्वायर x होता है, लेकिन माइनस cosec, तो माइनस ए यहाँ लिखना, माइनस ए लिख देते हैं, फिर लिखेंगे cosec स्क्वायर x लिख देंगे, x नहीं जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ax लिखेंगे, ठीक है, जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ मिलेगा। चलिए इस पे और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है सर, y = अगर आपके पास रह जाए कॉट है ना, कॉट मान लीजिए आपके पास 2/3 इंटू एक्स रहा है, सर इसका करना है, इसका में क्या है कुछ नहीं है, इसमें तो क्या करना है सर, इस 2/3 को आगे करिए, सर कर दिए हम 2/3 को आगे, फिर कॉट का करिए, सर कॉट का करेंगे तो माइनस आएगा, क्या आएगा cosec स्क्वायर आएगा, cosec स्क्वायर सर वही चीज थीटा जो यहाँ है वही थीटा यहाँ आएगा, तो 2/3 इंटू एक्स आ जाएगा। अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा कि जो हम बात समझा रहे हैं आप अच्छा तरीके से समझ पा रहे होंगे, आप हमसे कनेक्ट होइएगा तो ही आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ पाइएगा। जो भी लेक्चर होगा हमारा पर डे प्रतिदिन आपका एक लेक्चर देखने को मिलेगा, आपको हम उम्मीद बता रहे हैं एकदम बढ़िया से कि चीजों को आप सीख जाइएगा कंफर्म। जब तक आप एग्जाम से पहले तक आप मेरे से जुड़े रहते हैं, एग्जाम तक एक चीज बना लीजिए, टारगेट बना लीजिए कि सर का एक लेक्चर डेली देखना है। एक लेक्चर अगर हम डेली लेते हैं तो कुछ दिनों में हो सकता है कि मेरा एक दिन में 2 लेक्चर हो जाए, अब बड़ा लेक्चर हो, अगर 1-2 घंटा का भी लेक्चर डाल देंगे तो शायद एक ही दिन में एक क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा समय ले लेके हम विषयों को सिखा रहे हैं कि आपको पास समय मिले, ठीक है। कोई चीज और पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए। सर का कुछ और जो हमारे सर है, जो दिनेश सर हैं, धर्मवीर सर हैं, वो लोग भी पढ़ाएंगे। उन लोगों के पास अभी टाइम का थोड़ा सा दिक्कत है, ऑफलाइन सेंटर्स थोड़ा सा बढ़िया से हो जाए, उसके बाद वो लोग भी ऑनलाइन में आएंगे। 1-2 दिन के अंदर में वो लोग भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो चलिए हम लोग 10 सीख लिए, अब कॉट भी सीख लिए। कॉट का बेसिक्स वाला जो याद करना है, और उसके बाद ये वाला ax वाला एगो एग्जाम्पल। देखिए ऐसे हम पढ़ा रहे हैं, पहले बेसिक्स क्या फॉर्मूला ये, उसके बाद उसके साथ x के साथ लगने वाला, फिर एक क्वेश्चन ले लिया x के साथ लगने वाला, फिर हमारे कॉट पढ़ा है, कॉट के बाद ये वाला, उसका देखो एग्जाम्पल्स। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट और 2 को बचा है उसको भी सीख लेते हैं।
एक फॉर्मूला आपके पास मिल जाएगा, y इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू सेक एक्स का सर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आप याद रखें, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसको आपको याद करना ही करना है, इसको आपको याद करना ही करना है, इसको क्या करें, याद रखें, ये आपको याद रहेगा तो काम बन जाएगा। देखिए इसको याद करने का भी तरीका सिखाते हैं आपको। तो देखिए सेक का रिलेशन किसके साथ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में मैच करता है, सर सेक का एक जो आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी, मतलब इससे जुड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। देखिए टेन का अलग, सिर्फ टेन का डिफरेंशिएशन किए थे तो आया था सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन सेक का डिफरेंशिएशन किए तो दोनों आ रहा है, सेक इंटू टेन जरूर आ रहा है। तो सेक का रिलेशन बढ़िया हमारा टेन के साथ लग रहा है, तो इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला को शायद हम लोग याद कर पाएंगे, थोड़ा सा जोड़ के कि सर सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, मतलब देखिए टेन का फॉर्मूला में जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर आ रहा है, और सेक का करें तो सेक भी आ रहा है और टेन भी आ रहा है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसको देखिए, इसके साथ अगर मान लीजिए वाई ए वाला देखिए, वाई इज इक्वल टू सेक इंटू ए एक्स का, अगर यहाँ पे बी एक्स रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ए बी सी डी कुछ भी रहे, बी कोई एक नंबर्स है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स भी हो सकता है, फ्रैक्शंस भी हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर भी, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे होगा। तो चलिए इसका जब सेक बी एक्स का करेंगे, इसका करेंगे तो सर डी वाई बाई डी एक्स, फिर देखिए बी के एक्स के साथ जो लगा है बी, उसको फिर से बाहर कर देंगे, बाहर करने के बाद इसको लिखेंगे सेक, सेक का करेंगे तो सेक बी एक्स का, सेक बी एक्स तो करेगा, फिर उसके साथ आएगा टेन बी एक्स भी आएगा, तो इतना बड़ा फॉर्मूला बनता है। चलिए वो क्वेश्चन ले लीजिए, इसी पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू सेक 11 बाई 13 x रहेगा। तो पहला बात सर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 11 बाई 13 को तो पर x के साथ लगा, उसको तो बाहर ही कर देंगे, और सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको फिर से लाएंगे। तो सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है इसमें लिखेंगे सेक 11 बाई 13x, और उसके साथ क्या लिखेंगे 10 11 बाई 13x, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला मिलेगा आपको, ये नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, सेक का हम सिखा दिए कि सेक का ये होता है, और उसके साथ एक और x के साथ जो लगने वाला जो सेक होता है वो भी हो गया कि b लग गया, और फिर 11 बाई 13 इसका भी आपको सिखा दिए एक क्वेश्चन भी, मतलब एक फॉर्मूला फिर उसके साथ जो x के साथ लगने वाला फॉर्मूला और उस पे एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास मिलेगा y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, अगर इसका dy बाई dx निकालना हो, याद रखने वाला चीज, मतलब बेसिक्स फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में क्या होता है उसको समझिए। सर अभी थोड़ा देर पहले क्या बताए थे कि सर जिसके डिफरेंशिएशन के पहले, मतलब जिसका करना हो, अगर उसके पहले सी लग जाए तो उसमें माइनस जरूर आता है, तो इसमें भी सर माइनस आएगा, क्योंकि कॉसेक में आपके पास सी से लिखा हुआ है पहला लेटर, इसीलिए माइनस जरूर आएगा, तो माइनस तो लगा ही देना है। फिर कॉसेक का क्या होता है सर, कॉसेक एक्स, कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता है, तो कॉट एक्स भी लगा देंगे, आपके पास ये फॉर्मूला भी नजर आ जाएगा। अब इसका बेसिक्स जो है वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स लिख देंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन भी सर एकदम बिल्कुल x के साथ जो लगा है उसको आगे करना है, लेकिन माइनस तो लगेगा, तो माइनस a और कॉसेक ए एक्स, ये भी फॉर्मूला नजर आ गया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन बहुत बेसिक और स्मूथ तरीके से किया जा सकता है। y इज इक्वल टू अगर कॉसेक अगर मान लीजिए 5 बाई 2x आ गया, क्या करेंगे 5 बाई 2 को आगे करेंगे, 5 बाई 2 को जैसे ही आगे करेंगे 5 बाई 2 आगे आ गया, लेकिन माइनस लगाएंगे, क्यों माइनस लगाएंगे कि सर कॉसेक का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस होता है, तो माइनस लगा दिए, माइनस लगाने के बाद आपको मिलेगा कॉसेक 5 बाई 2 इंटू एक्स, मतलब जो थीटा यहाँ रहता है वो थीटा यहाँ आपको नजर आना चाहिए। तो देखिए आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उन सारे रेशियो का हम लोग डिफरेंशिएशन अभी जस्ट सीख लिए कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, टेन का क्या होता है और सेक का क्या होता है। तो देखिए एक बार बेसिक्स जो है एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं कि बेसिक क्या क्या है। सबसे पहला है साइन, अगर हमको डी बाई डी एक्स करना हो किसका, साइन एक्स का, मतलब बेसिक्स वाला साइन का हम बात कर दें, आपके पास डी बाई डी एक्स हो जाए
cos x हो जाए, इसका हमको बता देते हैं। फिर आपके पास क्या है, डी बाई डी एक्स किसका, साइन का, यहाँ पे एक और tan लिख देते हैं, ठीक है, tan लिख देते हैं, और यहाँ पे आपको sec x लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसके पहले हमारा s t और s c नहीं है, तो प्लस में साइन का क्या होता है, cos x होता है, tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec का क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। बाकी जो 3 फॉर्मूले होंगे आपके पास, जो बच जाएगा यहाँ पे cos बच गया, d बाई डी एक्स ऑफ cos x का फॉर्मूला में माइनस आएगा। फिर आपके पास ये जो फॉर्मूला आएगा d बाई डी एक्स किसका, cos का हो गया, तो cosec का देखिए, cosec x का, फिर आपके पास बच गया cot का। तो आपके पास जो cot का फॉर्मूला होगा उसके पहले, देखो तीनों के फॉर्मूला के पहले जरूर माइनस आएगा, क्योंकि सर c से स्टार्ट हुआ है, इसमें कोई c से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो c से स्टार्ट हुआ है तो माइनस का करेंगे, cos का sin x, cos का sin, cosec का cosec तो रहेगा, मतलब cosec x इंटू साथ में cot रहेगा, ठीक है। और cot का क्या होता है, तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो देखिए आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे, उन सारे फॉर्मूले से उसका डिफरेंशिएशन निकालना सिखा दिए, किस में प्लस आएगा, किस में माइनस आएगा, और किसके साथ a मल्टीप्लाई है, मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, वो चीज भी आपको सिखा दिए हैं। तो आज का क्लास का सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल, मतलब नेक्स्ट क्लास का जो हम बात है उसमें आपको हम सिखाएंगे कि e पावर x का सर क्या होगा, a पावर x का क्या होगा, log x का क्या होगा, आपके पास साइन इनवर्स x का क्या होगा, cos इनवर्स x का क्या होगा, tan इनवर्स x का क्या होगा, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका भी हम सिखाएंगे कि इसका डिफरेंशिएशन, इसका तो सारे के सारे डिफरेंशिएशन। अब कल का एक जो लेक्चर मेरे पास रहेगा उन सारे लेक्चर्स में आप बेसिक्स फॉर्मूला एकदम कंठस्थ याद कर पाएंगे, और उस पे बेस्ड जो मान लीजिए पूरा फॉर्मूला जब लिखवा देंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, तो उन सारे ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। तो पूरा डिफरेंशिएशन और मेरा 2 या 3 लेक्चर होगा, उसमें आप कंप्लीट डिफरेंशिएशन सीख पाएंगे एकदम कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऐसे ही देखते रहिए मेरा वीडियो।